तो एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सियोंग रियो से पूछता है कि मान लो अगर तुम अपने एंगेजमेंट कैंसिल करने के पहले के टाइम में जा सकी तो फिर क्या तुम्हारा फैसला वही रहेगा। इस पर रियो कहती कि मैं उस टाइम पे जाना ही नहीं चाहूंगी। ये बोलते ही उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। सियोंग उसे होल्ड कर लेता है लेकिन तभी रियो उसके फेस पे ही छींक देती है। इससे सियोंग को तो बड़ा गुस्सा आता है। फिर दोनों पूल से बाहर आते हैं। सियोंग हमेशा अपनी कार में एक्स्ट्रा कपड़े रखा करता था, वही वो रियो को भी पहनने के लिए देता है। पर सियोंग के कपड़े उससे बहुत बड़े हो रहे थे। जो देख सियोंग उसे टीज करते हुए कहता है कि तू कितनी छोटी है। जो सुन रियो तो उसे मारने ही लग जाती है, पर सियोंग उसे अपने पास ही नहीं आने देता। रियो से वो टाइम कैप्सूल मांगती है तो सियोंग उसे पहले मारना बंद करने के लिए कहता है। फिर दोनों बैठकर टाइम कैप्सूल खोलते हैं लेकिन उसमें सिर्फ 2 ही लेटर्स थे। उनका लेटर गायब था, इसलिए पहले दोनों अपने अपने लेटर्स पढ़ने लगते हैं। रियो को तो अपने लेटर पढ़ के एम्बैरेसिंग ही लगता है। सियोंग अपना लेटर पढ़ के शॉक्ड होता है क्योंकि उस लेटर में उसने रियो को अपनी फीलिंग्स बताने की बात लिखी थी। जो देखकर वो जल्दी से लेटर को फोल्ड कर देता है। रियो अब उसका लेटर पढ़ना चाहती थी क्योंकि सियोंग ने भी रियो का लेटर पढ़ लिया था, पर अब तो सियोंग उसे अपना लेटर नहीं दिखा सकता था, इसलिए वो अपना लेटर लेके भागने लग जाता है। रियो भी उसके पीछे पड़ जाती है लेकिन सियोंग उससे भागने में सक्सेसफुल हो जाता है। सीधे अपने रूम आकर उस लेटर को फिर से पढ़ने लगता है। इसे पढ़कर वो तो शॉक्ड होता है क्योंकि उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो 10 साल पहले सियोंग को पसंद करता था, उसे अपनी फीलिंग्स बताना चाहता था। तो वो लेटर को बेड पे फेंक के किया था कि क्या मैं पागल था, तब मैं एक टीनेजर था शायद इसीलिए मुझे वैसी फीलिंग्स आई होगी। लेकिन उसे बड़ा एम्बैरेसिंग लगता है अभी ये देखकर। वो अगेन अपने आप को मनाने लग जाता है कि शायद मेरा दिमाग थोड़ी देर के लिए खराब हो गया होगा, तभी मैंने ये सब लिखा होगा। अभी ऐसा तो कुछ भी नहीं है, वो फीलिंग्स तभी खत्म हो गई थी। ये बोलकर वो अपने आप को मनाता है, उस लेटर को फोल्ड करके रख देता है। इधर रियो को उस लेटर में भी अपने ड्रीम के बारे में कुछ भी हिंट नहीं मिला क्योंकि उसने स्कूल में मैक्सिमम स्टूडेंट्स की तरह ही कुछ सोचा ही नहीं था कि उसे फ्यूचर में क्या करना है। अगले दिन सियोंग की मॉम ऑफिस जाने के लिए रेडी होती है क्योंकि उनकी छुट्टी खत्म होने वाली थी और उनकी ड्यूटी किसी नए देश में पड़ती। सियोंग के डैड जल्दी घर आते हैं पर घर में कुछ भी खाना नहीं मिलता क्योंकि सियोंग और उसके डैड घर पे बहुत कम ही खाना खाते थे, इसलिए सियोंग की मॉम घर पे खाना बनाते ही नहीं थी। सियोंग ऑफिस जाते हुए रियो से मिलता है जहाँ रियो बताती है कि वो अपने ड्रीम को बुक पढ़ के ढूंढना चाहती है। वो उसे बहुत सारी जॉब्स के बारे में बताने लग जाती है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या बनना चाहिए। रियो कुछ भी बोले जा रही थी इसलिए सियोंग उसकी बात पे ध्यान नहीं देता। रियो तो उसके पीछे पीछे ऑफिस भी आ जाती है। कॉफी पीकर सियोंग उसे जाने के लिए कहता है पर रियो के पास तो और कोई काम ही नहीं था, इसलिए वो बहाना बना के यहीं पे रुकने का कोशिश करती है। तभी म्योंग आकर बताता है कि उन्हें ग्रिप कंपनी ने कांटेक्ट किया, सियोल में वो लोग अपना ऑफिस बनाने वाले हैं और खास उन्होंने हमें चूज किया उनके सियोल के ब्रांच ऑफिस के लिए, और हमारे साथ एच आर्किटेक्चर फर्म को भी चूज किया है, इसका भी प्रपोजल सबसे अच्छा होगा, वो लोग उन्हें ही वो प्रोजेक्ट देंगे। ग्रिप का नाम सुनकर रियो का फेस उतर जाता है। अब सियोंग कहता है कि एच आर्किटेक्चर फर्म जैसे टॉप क्लास के फर्म के साथ उन्होंने हमारे स्टार्टअप को चूज क्यों किया। म्योंग कहता है हमारे काम को देखकर, और यूएस में मेरा एक दोस्त ग्रिप के साथ काम करता है, उसने ही हमारी कंपनी को रिकमेंड किया है, इसलिए हमें ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। उन्होंने पर्सनली हमें ईमेल भेजा है जिसका हमें जल्द से जल्द रिप्लाई करना है। तो ये तीनों ईमेल पढ़ने बैठ जाते हैं। सियोंग और म्योंग दोनों को ही बहुत कम इंग्लिश आती थी, इसलिए बिजनेस रिप्लाई दोनों नहीं लिख सकते थे, पर रियो को तो इन सब के बारे में पता था। इवन वो मेल को देखकर ही बता देती है कि ये जेनिफर ने भेजा है और ये छोटी से छोटी बात का ध्यान रखती है। ग्रिप का एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है, इसलिए उसी स्टैंडर्ड का रिप्लाई तुम लोगों को देना होगा। ये सुनकर म्योंग कहता है कि मिस रियो आप भी तो यूएस में ही काम करती थी ना, आपकी कंपनी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। रियो बताती है कि मैं ग्रिप में ही काम करती थी। जो सुन म्योंग तो बड़ा ही सरप्राइज्ड होता है और रियो से ही हेल्प करने की रिक्वेस्ट करता है, पर सियोंग नहीं चाहता था कि रियो अनकंफर्टेबल फील करे, इसीलिए कहता है कि रियो को परेशान करने की जरूरत नहीं है, मैं आज ही कोई अच्छा इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन करूंगा, उसके बाद रिप्लाई कर दूंगा। रियो कहती है मुझे भी कुछ ढूंढना है इसलिए मैं थोड़ा बिजी हूँ, पर म्योंग उसे बहुत रिक्वेस्ट करने लग जाता है और वो सियोंग की मदद भी करना चाहती थी, इसीलिए वो मान जाती है और मेल का रिप्लाई कर देती है। तो दोनों साथ में बैठकर काम कर रहे थे और इन पर छुपकर नजर रख रही थी लीना, क्योंकि उसे शक था कि कहीं इन दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा। म्योंग उसे बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोग बस बचपन के दोस्त हैं। सियोंग रियो से पूछता है कि तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना फिर से ग्रिप के साथ इन्वॉल्व होने में। रियो कहती है मन तो नहीं कर रहा था। सियोंग कहता है फिर क्या मेरे लिए तू ये कर रही है। रियो कहती है हाँ और नहीं तो क्या, तुझे प्रॉब्लम में छोड़कर तो मैं नहीं जा सकती ना। मैंने रिप्लाई कर दी है तो चलो अब खाने के लिए चलते हैं क्योंकि तूने सुबह सुबह सैंडविचेस खाए हैं। पर सियोंग कहता है उसे बहुत काम है इसलिए वो नहीं जा सकता। रियो उस पे चिल्लाने लग जाती है कि काम के चक्कर में भूखा तो मत रहे। सियोंग कहता है कि अगर तेरा काम हो गया तो तू घर जाना। रियो कहती है मैं तो नहीं जाने वाली क्योंकि मैं अपने साथ कॉमिक्स लेकर आई हूँ जिन्हें पढ़कर मैं अपनी ड्रीम को ढूंढूंगी। ये बोलकर वो फिर से शुरू हो जाती है, क्या मुझे बास्केटबॉल कोच बनना चाहिए। सियोंग कहता है तुझे बास्केटबॉल खेलना नहीं आता और फिर से शुरू मत कर दे, घर जाके आराम करना, मुझे डिस्टर्ब मत कर। इधर सियोंग की मॉम मिनिस्ट्री में पहुंचती है जहाँ वाइस मिनिस्टर उन्हें कहते हैं कि वो जल्दी उन्हें बता देंगे उनकी अगली ड्यूटी कहाँ पड़ने वाली है। इधर मोयूम एक शॉप में ड्रिंक लेने आई थी और उसी ड्रिंक पे सेम टाइम पे दानो भी अपना हाथ रख देता है। अब दोनों यहाँ एक दूसरे को देखकर सरप्राइज्ड होते हैं। मोयूम से पूछती कि वैसे तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। दानो कहता है कि मैंने पता लगाया क्योंकि मैं इतनी जल्दी किसी की मदद नहीं भूलता। ऐसे क्या तुम यहीं आसपास रहती हो। मोयूम हाँ कहती तो दानो बताता है कि मैंने भी रिसेंटली यहाँ शिफ्ट किया। चलो अच्छी बात है, अब हम लोग मिलते रहेंगे। अब दोनों ने अभी भी कैन को पकड़ा हुआ था, इसलिए मोयूम से कहती कि अब तो कैन से हाथ हटा दो क्योंकि ये मेरी फेवरेट ड्रिंक है और ये आखिरी कैन बचा है। पर दानो को भी यही ड्रिंक पसंद था, इसलिए वो तो इसे देने से मना कर देता है। मोयूम कहती है मैंने इस पे पहले हाथ रखा इसलिए ये तो मेरा हुआ ना। वैसे भी ये इतनी एनर्जेटिक ड्रिंक है कि ये पूरे दिन की थकान मिटा देती है। मैं इसे पिछले 20 साल से पी रही हूँ और मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए इसे मेरे लिए छोड़ दो। इस पे दानो कहता है कि मैं तो इसे 21 साल से पी रहा
कहाँ हूँ। यहाँ पे सियोंग और रियो आ जाते हैं जो इन दोनों को देखकर थोड़ा चौंक जाते हैं। सियोंग को हाई करने के लिए अपना हाथ हटा लेता है, इसीलिए मोइम को ड्रिंक मिल जाती है। फिर दानो ने यहाँ शिफ्ट होने के बारे में बताता है। हमें यहाँ पता चलता है कि दानो असल में एक न्यूज रिपोर्टर है और एपिसोड 2 में मैंने इसे गलती से लॉयर बोल दिया था। असल में उस दिन दानो सियोंग से उसकी स्टोरी कवर करने के लिए मिला था। रियो कहती है कि ये काफी सरप्राइजिंग है, तुम सियोंग और मोइम दोनों को ही जानते हो। मोइम उसे थैंक्स कहती है ये ड्रिंक उसे देने के लिए। दानो कहता है मैंने तुम्हें ये दिया नहीं, मैंने जब सियोंग को हाई कहा तब तुमने छीन लिया। रियो कहती है तुम दोनों का टेस्ट कितना सिमिलर है। दानो कहता है कि हालांकि हम पहली बार मिले, पर रियो मैंने तुम्हें पहले कहीं तो देखा है जो मुझे याद तो नहीं आ रहा। रियो कहती है मैं 10 साल कोरिया में नहीं थी, पर शायद मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ इसीलिए शायद ऐसा है। सियोंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ऐसा नहीं बोलते रियो, इसलिए लोग तुम्हें पत्थर भी मार सकते हैं। उनका झगड़ा शुरू ही होने वाला था, इसलिए दानो सॉरी कहता है कि शायद मुझसे ही कोई गलती हुई होगी। वैसे तुम तीनों बचपन के दोस्त हो। सियोंग कहता है हाँ कह सकते हो, असल में हम तीनों की मॉम स्कूल फ्रेंड्स हैं, इसीलिए हम तीनों भी बचपन से ही दोस्त हैं। सियोंग उससे पूछता है कि वैसे तुम इससे पहले कहाँ रहते थे। इस सवाल को दानो थोड़ा अवॉइड कर देता है और उसे कोई काम याद आ गया कहकर अचानक से चला जाता है, जिससे मोइम को तो उस पर डाउट होने लगता है। उस बारे में ही बात करते हुए आ रहे थे। सियोंग उन्हें कहता है कि वो उसकी पर्सनल चॉइस है, शायद वो हमें नहीं बताना चाहता हो। और मोइम कहता है कि ये काफी सस्पिशियस लग रहा है। अभी रियो मोइम को टाइम कैप्सूल में से उसका लेटर गायब होने के बारे में बताती है। मोइम बताती है कि मैंने कुछ दिन पहले ही उसे निकाल लिया था। तो रियो से पूछती कि क्या तूने हम दोनों के लेटर्स पढ़े थे। मोइम कहती हाँ। तो रियो पूछती कि सियोंग धोखेबाज के लेटर में क्या लिखा था। इसने मेरा लेटर तो पढ़ लिया पर इसने अपना लेटर मुझे नहीं दिया। अब मोइम ने पढ़ लिया था इसीलिए उसे पता चल चुका था रियो के लिए सियोंग के फीलिंग्स के बारे में, इसलिए सियोंग काफी घबरा रहा था, जिसे देखकर मोइम बहाना कर देती कि मुझे याद नहीं है उसने लेटर में क्या लिखा था। सियोंग तो कॉल का बहाना करके निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि मोइम ने सच नहीं बताया इसलिए वो उनके साथ ही आ जाता है। तो अगले दिन सियोंग के ऑफिस में रियो ग्रिप रिप्रेजेंटेटिव के साथ वीडियो कॉल के थ्रू प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करती है और ग्रिप कंपनी से कुछ लोग पर्सनली इनके साथ मीटिंग करने के लिए कोरिया आएंगे, इसीलिए ये लोग मीटिंग डेट फिक्स करते हैं, जिसमें सभी लोग बड़ा खुश होते हैं। मियोंग स्पेशली थोड़ा ज्यादा ही खुश होता है। तो ये दोनों तैयारी में बिजी हो जाते हैं, लेकिन इनका वीडियो कॉल अभी तक डिस्कनेक्ट नहीं हुआ था, इससे रियो को उनकी बातें सुनाई दे जाती है। इसमें वो लोग कह रहे थे कि ये बस एक फॉर्मेलिटी मीटिंग है, क्योंकि ये कंपनी एक स्टार्टअप है, इसीलिए ये लोग एज आर्किटेक्चर फर्म के सामने कुछ भी नहीं है, फिर भी रिकमेंडेशन है इसलिए हमें मिलना तो पड़ेगा, ऐसे भी जाकर तो इन्हें मना ही करना है। इस सुनकर रियो को बहुत ही बुरा लगता है, गुस्सा आता है। इधर हम देखते हैं कि दानो तो असल में मोइम के घर के पास वाले घर में ही रहता है। मोइम की मॉम जब एक भारी बॉक्स उठाकर अपने ऑफिस की ओर आ रही थी, तभी दानो उनकी हेल्प करने आता है और वो ये भारी बॉक्स उठाकर उनके ऑफिस तक छोड़ आता है, क्योंकि मोइम की मॉम से शिफ्ट करते टाइम में उसकी मुलाकात हो गई थी। इधर मोइम को कंफर्म हो जाता है दानो सच में एक न्यूज रिपोर्टर है। तो मोइम सुबह सुबह पार्क की ओर से घूमकर आ रही थी, तभी वो एक छोटी बच्ची को कुछ ढूंढते हुए देखती है, तो उसकी मदद करने आती है। पूछने पर वो बच्ची बताती है कि वो क्रॉप सर्कल्स ढूंढ रही है, जो कि असल में मूवीज में एलियन ट्रेसेस दिखाने के लिए यूज होते थे। बच्ची बताती है कि मैंने कल रात आसमान में कोई चमकती हुई चीज देखी थी, जरूर वो एक यूएफओ था, मैंने देखा था वो चमकती हुई चीज यहीं कहीं गिरी थी। ये सुन मोइम तो बड़ा सरप्राइज होती है, उससे पूछते कि क्या तुम एलियंस में बिलीव करती हो। मैं भी करती हूँ कहकर वो बहुत एक्साइटेड हो रही थी। बच्ची तो उसे प्रूफ भी देने लग जाती है एलियंस के होने का। जो सुन मोइम कहती है कि तुम सच में जीनियस हो, इसीलिए मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। और बच्ची कहती है कि अकेले कर लूंगी, क्योंकि मेरे डैड ने कहा है किसी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करने को, इसीलिए आप चली जाओ। ये बोलकर वो अकेले ढूंढने लग जाती है। मोइम तो इस छोटी बच्ची की बात से बहुत इंप्रेस होती है। दानो मोइम के मॉम के ऑफिस में बॉक्स रख देता है। अभी वहाँ रियो की मॉम भी आती है, तो वो उनसे भी अपना इंट्रो करता है, फिर चला जाता है। रियो की मॉम को तो दानो बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए वो मोइम की मॉम से कहती है कि ये दानो एक रिपोर्टर है, स्ट्रॉन्ग है, अच्छा दिखता भी है, रियो के साथ इसकी जोड़ी अच्छी रहेगी ना। मोइम की मॉम कहती है कोई चांस नहीं है, इसका रीजन वो पता नहीं जाती है, पर एक कॉल आ जाता है, इसीलिए उनके ऐसा कहने का रीजन पता नहीं चलता। पर मॉम को तो दानो रियो के लिए बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। इसी के साथ एपिसोड 4 के पार्ट 1 का एंड यहीं पर होता है। जल्दी ही मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। टेक केयर एंड बाय बाय।